दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सुहेल करीम हाशमी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। बहुत सारे दोस्तों ने इसरार किया कि आपको वीडियो बनाने से पहले अपना नाम ज़रूर बताना चाहिए, तो इसलिए आज मैंने अपने नाम से शुरू किया है और आइंदा शायद इसी तरह ही चलेगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेहतर है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों का ख्याल है कि ये टाइम का ज़िया है और उनकी समा खराशी होती है तो वो बेशक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं पहले भी कहता हूँ कि इसमें चस्के वाली कोई चीज़ नहीं होती। ये फैक्ट्स पे मबनी एक वीलॉग होता है और फैक्ट्स हज़म करने और बर्दाश्त करने काफ़ी मुश्किल काम है, और इसलिए आपको ये वीडियो शायद रूखी सूखी भी लगती है। मेरे सामने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की कल की 2 प्रेस रिलीजेस हैं जो 13 अगस्त को इशू की गई हैं, और जिसमें बताया गया है कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है और उन्होंने उसकी इनिशियल स्क्रूटनी करने के बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को एक्रेडिटेशन बॉडी के तौर पे मान लिया है, और अनकरीब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन का एक डेलीगेशन पाकिस्तान का दौरा करेगा और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इस सिलसिले में उनसे कोऑर्डिनेट करेगा। जो मिशन आएगा उसमें इंटरनेशनल असेसर होंगे जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का रेगुलेटरी सिस्टम देखेंगे, और उसके अलावा मुख्तलिफ कॉलेजों का जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने रिकग्नाइज किए हुए हैं उनकी फ़िज़िकल इंस्पेक्शन करेगी, और शायद मल्टीपल कॉलेजेस की करेगी, और बकौल प्रेस रिलीज ये तमाम काम अगले 12 महीनों में मुकम्मल हो जाएगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ये कहा है कि वो अगले हफ्ते से एक बहुत इंटेंसिव किस्म की इंस्पेक्शन शुरू करेंगे और देखेंगे कि तमाम कॉलेज वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर रहे हैं, ताकि उसकी रिकग्निशन का इशू उनके साथ हल किया जा सके। बहुत पुरानी कहावत है, आग लगने पर कुआं खोदना। इससे पहले क्या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अरबाब इख्तियार सो रहे थे या नाअहल थे कि उन्होंने ये काम पहले क्यों नहीं किया? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन को ये इनविटेशन और ये एप्लीकेशन पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने पीएमसी के मार्ज़े वजूद में आने से पहले दे दी थी, और उनकी इंस्पेक्शन टीम एक्सपेक्टेड थी, लेकिन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन मार्ज़े वजूद में आ गया, पीएमडीसी तहलील हो गई और ऊपर से कोरोना आ गया, तो ये शायद विज़िट इसलिए कैंसिल हुई। लेकिन मेरा गुमान ये है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने उनके साथ रब्ता नहीं रखा, जिसकी वजह से ये मसला खड़ा हुआ है। मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में बताया था कि 150 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस की इंस्पेक्शन करना खालिद जी का काम नहीं है, और सिर्फ इंस्पेक्शन नहीं करनी होती, उनको उनकी कमज़ोरियाँ बतानी होती हैं, उनसे उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी करानी होती हैं, और फिर इसको रीवेरीफाई करना होता है और मॉनिटर करना होता है, और ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट काउंसिल से अप्रूव करवानी होती हैं। लेकिन ये कैसे करेंगे कि जितना स्टाफ इस वक्त इंस्पेक्शन कमीशन में है ये उसकी कैपेसिटी से बाहर का काम है। चलें, आप रातों रात कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे, लेकिन आप मुझे ये तो बताएं कि क्या आपके लिए अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स के रेगुलेशन है
क्या आपके पास अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जामिनर्स के रेगुलेशंस हैं? क्या आपने एमबीबीएस करिकुलम की उनको गाइडलाइंस दी हुई हैं? क्या आप एमबीबीएस के इम्तिहान को मॉनिटर करने और उनकी इंस्पेक्शन करने का आपके पास कोई सिस्टम है? आपने सिर्फ एमडी कैट, एनएलई और एनईबी के एग्जामिनेशन के लिए रूल्स बनाए हुए हैं। आपने एमबीबीएस के, बीडीएस के, प्रोफेशनल इम्तिहानों के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई हुई, कोई रेगुलेशंस आपके नहीं है। तो आप उनको जाके देखेंगे क्या और उनको बताएंगे क्या कि आप स्टैंडर्ड क्या है? एनएलई से स्टैंडर्ड ट्यूशन सेंटर में बच्चे पढ़ा के एनएलई के इम्तिहान पास कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। सीएसएस की एकेडमीज खुली हुई हैं, कहाँ से लेते हैं गाइडलाइंस? एकेडमी में जाते हैं, वो उनकी तैयारी करवा देते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं और उसके बाद वो बच्चे टॉप कर जाते हैं। यही कुछ आपके साथ हो जाएगा कि अगर आपने ट्यूशन सेंटर खुलवाने हैं तो फिर तो ये चीज़ ठीक है। जब आपका इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल ही नहीं है तो आप उसको डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे? और अगर आप डॉक्यूमेंट में फर्जिंग करेंगे तो जो प्रोफेशनल टीम असेसमेंट के लिए आ रही होगी वो आपके रूल्स रेगुलेशंस को देखेगी। वो जब कॉलेजेस की फिजिकल इंस्पेक्शन करेगी, उनसे उनका मैकेनिज्म पूछेगी, तो ये सारी चीज़ें अया हो जाएंगी कि ये आपने नहीं की हुई। और नतीजतन मेडिकल ग्रेजुएट्स का और पाकिस्तान का इमेज आप तबाह करेंगे। तो हाफ हार्टेडली कोई चीज़ ना करें। मुझे खुशी हुई है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अपनी कम्युनिकेशंस में पहली दफ़ा फेडरेशन ऑफ स्टेट मेडिकल बोर्ड्स का नाम लिया है, आईएमरा का नाम लिया है। आधों को तो आईएमरा की एब्रीवेशन का पता ही नहीं होगा। और मेरे ज़माने में, प्रोफेसर हयात ज़फ़र साहब के ज़माने में, हमने आईएमरा की मेंबरशिप ली थी और रेगुलरली उनकी मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे और इंटरनेशनल मेडिकल पासपोर्ट पे काम कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट भी जमा करा दी थी। लेकिन ये चीज़ें इसके स्कोप से बाहर हो जाएंगी, इसलिए उसको नहीं छेड़ते। बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आप कौंसिल के, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के खिलाफ बातें करते हो या उनके हक में हो। मैं अपने प्रोफेशन की बात करता हूँ। अभी भी बेहतरीन गाइडलाइन ये है कि आप वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन की गाइडलाइंस डाउनलोड करें, सारे कॉलेजेस को भिजवाएं ताकि डॉक्यूमेंट हो कि आपने उनको इंस्पेक्शन से पहले ये भिजवाई हुई है। अपनी वेबसाइट पे डालें ताकि लोग उनको देख सकें कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपने उनको अगर असेस करना है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बगैर गाइडलाइंस दिए हुए, तो आप क्या करने जा रहे हैं कुछ अंदाज़ा नहीं है। और उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर सेनेट बिल पास कर देती है और पीएमडीसी वापस आ जाती है तो कुछ काम हुआ होगा ताकि बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो। और अगर आप बरकरार रहते हैं तो तभी भी आपको ये गाइडलाइंस पहले उन कॉलेजेस को भिजवानी चाहिए और अभी भी रूल्स में अमेंडमेंट करें, इनके रेगुलेशंस इशू करें, उसकी मॉनिटरिंग के रेगुलेशन इशू करें, तब डॉक्यूमेंट्स बनाएं ताकि आपको वहाँ जाके उनके सामने शर्मिंदगी ना हो। अदरवाइज ये 12 महीने का आप प्रोसेस कह रहे हैं कि आपके पास है, कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह करे कि आपको टेम्परेरी या प्रोविजनल रिकग्निशन मिल जाए, वरना ये आपके बस की बात नहीं है कि ये मौजूदा सेटअप के होते हुए ये कंप्लीट हो सके। बार बार आप ये कहते हैं कि आप स्टैंडर्ड्स की बातें कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड मॉनिटर ही नहीं कर रहे। अगले 20 लॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।